हेलो दोस्तों। गांठ बांधने वाली बातें, सास की कही ये 5 बातें बहुओं को लगती है सबसे ज़्यादा कड़वी। वैसे तो सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, लेकिन कई बार बातों बातों में ऐसी चीज़ कह दी जाती है कि बहुओं को ज़िंदगी भर भुला पाना मुश्किल हो जाता है। ये बातें इस तरह से हर्ट करती हैं कि रिश्तों में हमेशा के लिए एक दूरी बन जाती है। शादी के बाद एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है अपनी सास से अच्छे रिश्ते बनाना। एक तो शादी के पहले ही लड़की को सास के नाम पर संभल कर रहने की हिदायत दी जाती है। ऊपर से विवाह के बाद जब वो ससुराल जाती है तो सास की कही कुछ टिपिकल बातें उसे बुरी तरह हर्ट कर जाती है, चाहे ये बातें जानबूझकर कही गई हो या फिर अनजाने में। लेकिन एक बात तय है कि इनसे पहुंचा दुख भुला पाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता। मेरे बेटे को मेरे ही हाथ की बनी ये डिश पसंद है। अरे बहू रहने दे, वो नहीं खाएगा, उसे मेरे ही हाथ की बनी ये सब्ज़ी पसंद आती है। ये एक ऐसी लाइन है जो अच्छे से अच्छे मास्टर शेफ बहू को भी शर्मिंदा कर दे। सब्ज़ी लाने से लेकर उसे काटने तक की पूरी तैयारी बहू करे, और जैसे ही छौंकने का टाइम आए तब सास की ओर से आया ये डायलॉग सुनकर बहू झुंझला कर रह जाती है। माना कि हर बेटे को अपनी ही माँ के हाथ का खाना ही सबसे अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है। प्रोत्साहन की जगह ऐसा डायलॉग सुनने को मिले तो भला कौन बहू इस बात को पचा सकेगी। अभी तो घर गई थी। महिला चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद अगर उसे मायके जाना हो तो इसके लिए पहले सास से परमिशन ज़रूर लेनी पड़ती है। वैसे तो अक्सर शादी के बाद बहू को अपनी जिम्मेदारियों के चलते पेरेंट्स के पास जाने का कम ही मौका मिल पाता है, लेकिन अगर उसे घर की याद आए और वो 6 महीने में एक बार भी माता पिता के पास जाना चाहे तो अक्सर उसे अरे अभी तो गई थी का डायलॉग दिया जाता है। सास की कही ये बात बहू को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। सास ये भूल जाती है कि अगर उनका बेटा कहीं और बस जाए और उसे भी 6 महीने में एक बार तक घर आने का मौका ना मिले तो उन्हें माँ होने के नाते कैसा लगेगा। जिस तरह सास को दूर रह रही अपनी बेटी और बेटे की याद सताती है, वैसे ही बहू के पेरेंट्स को भी उसकी याद आती ही है। सिर्फ शादी हो जाने का अर्थ ये नहीं कि बहू अब मायके जाना छोड़ दे और बस किसी शादी में बतौर मेहमान शरीक होने जाए। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को हर जिम्मेदारी बराबरी से निभानी चाहिए, लेकिन जब बात घर के काम की आती है तो बाय डिफ़ॉल्ट महिला के खाते में चला जाता है। ना तो पुरुष खुद से पहल करते हैं और ना ही उनसे अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर पत्नी गलती से पति से मदद करने को कह दे और वो किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए, तब सास का फुल टॉस बॉल की तरह आता डायलॉग अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो, बहुओं को इरिटेशन से भर देता है। एक बात जो किसी बहू को सबसे ज़्यादा तोड़ती है वो है सास का हर बात में उसके पेरेंट्स को बीच में लाना, चाहे बात खाने की हो या घर के किसी अन्य काम की। जब महिला को ये सुनने को मिलता है तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, तो वो गुस्से का कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। चूँकि सास उम्र में बड़ी है, इसलिए वो उनका लिहाज करते हुए भले ही जवाब ना दे, लेकिन ये बात तय है कि ये उसे ऐसा जख्म देगा
कि वो कभी भी इसे भुला नहीं सकेगी। जाहिर सी बात है कि सवाल परवरिश पर उठाया जाए तो भला उसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ननद घर आए तो बहू का काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसे आराम करने का मौका देना हर माँ चाहेगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये भूल जाए कि घर की बहू के पास वैसे ही बहुत काम है। उसे हर समय बेटी की फेवरेट चीज़ें बनवाते रहना या उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने को कहना या उसकी पसंद की चीज़ लाने के लिए कहना, ये सब बहू को बुरी तरह से थका देता है। अगर इस स्थिति में ये कहा जाए, अरे कुछ ही दिन के लिए तो बेटी आई है, तो भी यह स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार किचन या घर के काम में ही खटने पर एक दिन में ही ज़बरदस्त मेंटल से लेकर इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए ये माहौल काफ़ी होता है। आपकी इन छोटी मगर मोटी और सच्ची बातों के बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.